2 दिन गुजरे नहीं हैं कि दद्दू का फ़ोन आ गया। अच्छा, फ़ोन उनका अमूमन आता ही है रोज़, आपको पहले भी पता है, बताया ही है। लेकिन इस बार भी फ़ोन उनका बेतरतीब वक्त पे आया, जब मुझे उम्मीद नहीं होती है। और जब उनका अगर ऐसे वक्त पे फ़ोन आता है तो मैं समझ जाता हूँ कोई बात है। सुबह का वक्त था, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, फ़ोन आया, दद्दू कॉलिंग। उठाया फ़ोन, क्या हो, क्या हाल चाल है। आवाज़ आई उधर से। मैंने कहा दद्दू बढ़िया है। अच्छा, आवाज़ से और लहजे से पता चल गया कि मामला कोई गंभीर नहीं है, ठीक है। मैंने कहा दद्दू क्या हुआ सुबह सुबह। क्या ना भाई ये बताओ, वो प्रधानी में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। मैंने कहा प्रधानी क्या हुआ। कहना अरे नहीं, वो प्रधानी में यार वोट वोट पड़ती है, प्रधानी में वोट नहीं डालोगे। मैंने कहा तू डालेंगे, तुम खड़े हो गया प्रधानी में इस बार। लेकिन यार हमको खड़ा होना था, लेकिन सीटें बदल गई। अभी तक 51 के बाद जब से ये पंचायती चुनाव शुरू किया था नेहरू जी ने, उसके बाद से अभी तक हमारे गांव पंचायत की जो सीट थी वो सामान्य हो रही थी, लेकिन इस बार 80 हो गई है। तो यार हम नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत आगे लड़ेंगे, वक्त आएगा तब लड़ेंगे। लेकिन तुम यार आओगे कि नहीं आओगे। तो मैंने कहा था तो अब तुम तो लड़ नहीं रहे हो, मैं क्या कहूँ, तुम लड़ते तो हम आते। मैंने कहा नहीं, आना है, आना है और अपने वोट का बहुत सही इस्तेमाल करना है। एक एक वोट से, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे एक एक वोट से एक सही आदमी का चुनाव होगा। और जो सही आदमी अ, सही आदमी को चुन के ही आप अपनी जनता को, अपने गांव को, अपनी ग्राम पंचायत को विकास कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि क्या करने जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं, जाना है, आना है और वोट डालना है। लेकिन एक बात दद्दू ने जो बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारा दद्दू हूँ, तो तुम कह रहे हो मैं आऊँगा और वोट डालूंगा, मुझको वोट देते। लेकिन इस बार रिश्तों नातों को थोड़ा सा दरकिनार करके दिल के जो रिश्ते हैं उनको पहचानने की ज़रूरत है। इस बार की प्रधानी में देश बहुत तेज़ी से बदल रहा है, मैं आपको बता दूं। मैं थोड़ा गंभीर हो गया, तो आज बड़ा गंभीर मुद्दे में बात कर रहे हैं, क्या हो गया इनको। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है दो, आप कंटिन्यू करिए, मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखो यार, हम अभी अभी कोरोना से जूझ के निकले हैं, और निकले क्या, अभी तो लड़ ही रहे हैं। तो ऐसे में देश को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हर एक छोटे स्तर से बड़े स्तर तक, यानी कि एक ग्राम पंचायत से आपके घर से लेकर और देश के पहले शीर्ष स्तर तक आपकी ज़रूरत है। आपके वोट की ज़रूरत है, आपकी सोच की ज़रूरत है, आपके आगे आकर लड़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप कैसे लड़ेंगे। आप आएंगे, वोट दीजिए, लेकिन वोट देने से पहले ये जान लीजिए कि जो आपका प्रत्याशी है, कुछ जो ख़ास बातें उन्होंने बताई, और ये अब मैं उनको सुन के, चूँकि इतनी अच्छी बातें उन्होंने बताई, तो इसलिए मैं आपको आप तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूँ। उन्होंने जो बताया उसमें ख़ास बात ये थी कि इस बार आप, फूफा का लड़का है, प्रधानी में खड़ा है, हमारे जीजा हैं ब्लॉक प्रमुखी में खड़े हैं, हमारे फलाने जिज्जी का देवर है वो बीटीसी में खड़ा है। ये सब करके नहीं वोट देना है इस बार वोट देना है ऐसे शख्स को जो कम से कम ग्रेजुएट हो, कम से कम ग्रेजुएट हो, बीए तो जरूर हो, इंटर वाले को भी नहीं देना है। याद रखिए, इंटर वाले को भी नहीं देना है। ठीक है, इंटर वाला एक बार आप सोच सकते हैं, लेकिन बीए मस्ट है, ग्रेजुएशन मस्ट है, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, लेकिन पीजी ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये कि उस पर कोई केस ना हुआ हो, यानी कि वो कभी जेल ना गया हो, उस पर कोई केस ना लगा हो, उस पर कोई एक्ट ना लगा हो। तो दूसरी चीज़ ये, तो पहला, रिश्तेदारी को इस बार दरकिनार करनी है, यानी कि चाचा का, पित्ते का, फूफा का, ताऊ का लड़का है, या बुआ का लड़का है, या बुआ फूफा है, मत नहीं, इस बार ये सब नहीं करना है। इस बार क्या करना है, उस इंसान को चुनना है जो आपके गांव, क्षेत्र, सड़क, पानी, नल, तालाब, पेड़ पौधे, कुएं, सबका विकास कर सके।
इसके लिए आपको एक ऐसे शख्स को चुनिए उस क्षेत्र के जो कम से कम ग्रेजुएट हो, जो पढ़ा लिखा हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस पर कोई कानूनी दांवपेच ना हुआ हो, उस पर कोई पुलिस केस ना हुआ हो। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कम से कम वो जो महकमा है, जो प्रशासन है, उससे बात कर सकता हो, उसके सामने ज़ुबान न फंसती हो उसकी, डरता ना हो उनको। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रधान या बहुत सारे ऐसे आपके चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी ज़ुबान तक साफ नहीं होती है, और वो पुलिस प्रशासन से छोड़ दीजिए, जो थाने के सबसे निचले स्तर पे हमारे लोग होते हैं, उनको भी वो उनसे भी बात करने में कतराते हैं, डरते हैं। तो ऐसे लोगों को आप चुनिए जो हर तरीके से आपके गांव, आपके शहर, आपकी पंचायत, आपके कुएं, तालाब, सबकी वो वक्त पर मरम्मत करा सकें, वक्त पर उनका विकास कर सकें। तो ऐसे लोगों को चुनिए। खैर, ये तो रही चुनने की बात। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ख्याल रखना है, ख्याल ये रखना है कि कम से कम शख्स ऐसा हो, उम्मीदवार ऐसा हो जो चीज़ों को जानता हो। यानी कि आप अभी वोट देने से पहले आप नज़र दौड़ाइएगा ज़रूर कि आपके गांव में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके घर में अभी तक लाइट का कनेक्शन तो होना मस्ट है, लाइट होनी चाहिए, उनको गैस सिलेंडर मिला हो, ये भी होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये सब तो केंद्र की हैं और ये एक, लेकिन प्रयास तो प्रधान को करना होता है। तो ये देखना है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जो बुज़ुर्ग हैं उनके घर में सिलेंडर, गैस सिलेंडर है कि नहीं है, जो बुज़ुर्ग हैं या फिर जो कोई भी गांव का जो गरीब स्तर पे है, जो गांव के लोग हैं, सभी के घर में बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, और आप देख लीजिए, अगर आपका प्रधान ने ये सब कर रखा है तो आप उसको वोट दीजिए, नहीं तो बदल दीजिए। बदलाव नियत है, बदलाव देश की प्रगति है। जब तक आप बदलेंगे नहीं चीज़ों को, तब तक वो वैसे ही ढर्रे से चलती रहेंगी। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखिएगा, कम से कम ऐसा इंसान होना चाहिए कि आपके दरवाजे पर वो बैठ सका हो। उसका ज़रा एक बार आप जो गुज़रा वक्त है उस पर ज़रूर नज़र डालिएगा। ऐसा तो नहीं कि ये हमारे दरवाजे पे आता हो और हम उसको बैठाना ना चाहते हों, क्योंकि हमारे घर में महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। तो ऐसे शख्स को ज़रूर गौर करिएगा कि उसका जो गुज़रा हुआ वक्त है, उसका जो पास्ट है, उसको ज़रूर एक बार देखिएगा कि ये जब आज ये हमसे वोट मांगने आया है, लेकिन इसका करियर कैसा रहा है, ये पिछला कैसा रहा है। ऐसा तो नहीं है कभी किसी राह चलती लड़कियों से भक्तियाँ कसता हो, छेड़खानी करता हो या कर चुका हो। ऐसा तो नहीं है ये कभी किसी दूसरे गांव का हो और तुम्हारे गांव में किसी लड़की या किसी महिला को इसने गलत निकाह डाली हो। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको गौर करनी है इस बार। ऐसे इंसान को चुनिए जो आपका विकास कर सके, आपके गांव का विकास कर सके और उस विकास से इस देश का विकास कर सके। दद्दू को मैंने थैंक यू कहा। मैंने कहा दद्दू, आपने तो बड़ी बड़ी बातें बता दी हैं मुझे, मैं तो आता आपको वोट दे देता। तो मैं, क्या यार, क्या मतलब है, मैंने क्या ऐसे कुछ कर रखा जो तो मुझे वोट नहीं देता। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर आप इस बार लड़ते तो यकीनन आप जीतते।